इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ओलंपिक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैंने कोशिश किया है कि ओलंपिक के जो है शुरुआत से लेके अब तक जो महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन सभी को कवर किया जाए। आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार, आपको ये लोगो दिखेगा प्ले स्टोर पे, इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार जो है एग्ज़ाम के समय वीडियो को देख सकें। वहाँ पे हमारे द्वारा फ्री में आपको पीडीएफ इसका पूरा प्रोवाइड किया गया है और 20 इम्पॉर्टेंट क्विज भी इससे वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक। तो ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो है आपका कब हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ। अब इसमें आपको 5 रिंग दिख रहे होंगे। ये जो ओलंपिक का झंडा होता है इसमें 5 रिंग होते हैं। तो ये पांचों रिंग जो है किसी न किसी महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम उनका बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिंग हमें जो दिख रहा है यहाँ पे नीला, तो नीला रिंग जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट से संबंधित है। पीला वाला आपका एशिया कॉन्टिनेंट से संबंधित है, काला अफ्रीका से, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया से, रेड वाला जो है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका से। ओलंपिक झंडे को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सबसे पहले ओलंपिक झंडे को पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा, किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पे मैंने फैक्ट लिख दिया है, नीला यूरोप से, पीला एशिया से, काला अफ्रीका से, हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया से, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से, ताकि आप पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकें। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ओलंपिक मशाल एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इस स्लाइड में आपको क्या क्या दिखने वाला है। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, ओलंपिक मशाल और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ओलंपिक के आदर्श वाक्य की रचना जो किसके द्वारा किया गया था? फादर हेनरी डिडोन के द्वारा। तथा सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो रचना किया गया था हेनरी डिडोन के द्वारा और पेरिस ओलंपिक 1924 में इसको प्रस्तुत किया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुई। इसको जो है सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। तो ये प्रथा जो है कब हुई? बर्लिन ओलंपिक से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1936 में बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। एंटवर्प ओलंपिक 1920 से ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की परंपरा प्रारंभ हुई। आप देखते होंगे खेल स्टार्ट होने के पहले, ओलंपिक स्टार्ट होने के पहले खिलाड़ियों द्वारा, एक खिलाड़ी द्वारा शपथ लिया जाता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो ये प्रथा जो है एंटवर्प ओलंपिक 1920 से प्रारंभ हुआ। मैक्सिको ओलंपिक 1968 से ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई। शुभंकर क्या होता है? जैसे इस बार आपका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। तो ये जो है मिराई तोवा और सोमाइटी, ये क्या थे? इस बार के ओलंपिक के शुभंकर थे। तो इसकी प्रथा जो आपका स्टार्ट हुआ मैक्सिको ओलंपिक 1968 से। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में, ये आप देखते होंगे जब उद्घाटन समारोह स्टार्ट होता है तो मार्च पास्ट में सबसे पहले यूनान की टीम, उसके बाद सबसे अंत में जो मेजबान देश होता है, यानी जो देश उस ओलंपिक का आयोजन कर रहा होता है उसकी टीम होती है। पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। और ये आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ? 1896 में, यानी उसका अगला ओलंपिक से महिलाओं ने भी ओलंपिक में प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया। ओलंपिक खेलों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड जो है यूएसए के माइकल फेल्प्स, वो क्या थे? तैराक। समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है, यानी
पूरी तरह से भी जो है समग्र रूप से बोला जाए तो सर्वाधिक रूप से किसने जीता है? माइकल फेल्प्स ने। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजक देश कौन सा है? अमेरिका। और किसी एक शहर की बात किया जाए तो मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? लंदन। यहाँ पे 3 बार हुआ है। ओलंपिक एवं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत से जो संबंधित ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं। आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। महिलाओं ने कब भाग लेना स्टार्ट किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं ने जो है 1952 में भाग लेना स्टार्ट किया और पुरुषों की टीम ने जो है आधिकारिक रूप से 1928 में। कब? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय टीम ने आधिकारिक रूप से कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना स्टार्ट किया, तो आपका हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगर महिलाओं की बात किया जाएगा तो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? महिला की बात कर्णम मल्लेश्वरी। और पुरुष की बात किया जाए व्यक्तिगत स्पर्धा में आजादी के बाद से तो कौन हो जाएगा? लिएंडर पेस। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा शूटिंग में। ये बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था आपका? 2008 में। 2012 में आपका कहाँ हुआ? लंदन में। 2016 में आपका कहाँ हुआ? रियो में। 2020 में कहाँ हुआ? टोक्यो में। सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। सुशील कुमार के बाद अभी जो है आपका पीवी सिंधु भी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था और इस बार कांस्य पदक प्राप्त किया है। लेकिन पीवी सिंधु ने सुशील कुमार ने पहले जो है कांस्य पदक प्राप्त किया और फिर रजत पदक प्राप्त किया था। 23 जुलाई से 8 अगस्त, ये आपका 2021 होगा, 2001 गलती से लिखा गया है फ्रेंड। 2021 के मध्य टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो जो ये ओलंपिक हुआ 2021 में आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य, इसको बोला जाता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ये कौन सा नंबर का था? 32वां। आपसे पूछा जाएगा 32वां कौन सा था, या उसके पहले का मान लीजिए पूछ लीजिए गया कि 31वां कहाँ हुआ था। तो 31वां हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। इसका आदर्श वाक्य इस बार क्या था? टुगेदर को जोड़ा गया था। क्या? टुगेदर को ऐड किया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। मुख्य विषय क्या था इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। तो इसका पूछ सकता है कि थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर। इस बार जो है ओलंपिक में ट्रांसजेंडर एक खिलाड़ी हैं, लॉरेल हबर्ड। इन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा किया ओलंपिक खेलों में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 106 देशों ने भाग लिया। आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 106। कुल खेल कितने थे? 33 स्पोर्ट थे। आप देखते होंगे कि एक ही खेल में कई तरह की जो है कंपटीशन होता है। जैसे आपका तैराकी है तो उसमें भी कई तरह का, शूटिंग है तो उसमें भी कई तरह के, आपका फिर वेट लिफ्टिंग है तो केजी वर्ग के अनुसार कई तरह से, इस तरह से कंपटीशन को बांट दिया जाता है, जिसे बोला जाएगा प्रतिस्पर्धा। कितना है? 339। तो खेल कितने? 33, प्रतिस्पर्धा 339। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया?
तो 4 नए खेलों को इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। कौन कौन सा? कराटे हो गया, स्केटबोर्ड हो गया, सर्फिंग हो गया और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका 2016 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है 2016 में? तो आपको ध्यान रखना है कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? तो जो भारत की अब बात किया जाए तो भारत का जो है 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य। और पदक तालिका में जो इसका स्थान था 48वां। उद्घाटन समारोह में कौन से भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थे? तो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं और MC मैरी कॉम। और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के विजेता। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता कौन कौन था? तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा ज्वेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध जो है हरियाणा राज्य से है। स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है, तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और सिर्फ ये पूछता है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो आपका क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक। रवि कुमार दहिया, इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस किलोग्राम वर्ग में? तो 57 किलोग्राम वर्ग में। किस खेल से संबंधित हैं? तो ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित हैं। आपने देखा होगा कि जो सेमीफाइनल का मैच था उसमें इनको हाथ में एक खिलाड़ी ने काट लिया था, इस वजह से फाइनल में इनको बहुत दिक्कत हुआ था। और ये किस राज्य से हैं? हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता और किससे संबंधित हैं? मुक्केबाजी से। और किस राज्य से? असम से। PV सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन कहां से? आंध्र प्रदेश से। PV सिंधु जो है सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय। इनसे पहले किसी महिला ने नहीं जीता है, पुरुष ने जीता है। किसने? सुशील कुमार ने। बजरंग पूनिया कांस्य पदक, खेल इनका जो है कुश्ती और किस राज्य से? हरियाणा से। भारतीय हॉकी टीम में किसने जीता? पुरुष कांस्य पदक। और कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला पदक कब जीता था? तो पहला पदक जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने अपना आखिरी गोल्ड जो है मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता था। अभी तक भारत ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक, 1 बार रजत पदक और 3 बार कांस्य पदक जीता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 बार स्वर्ण, 1 बार रजत पदक और 3 बार कांस्य पदक। तो इस बार भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत देश के आजाद होने से पहले भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता? तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता। लेकिन इनका जो नागरिकता है ये ब्रिटिश मूल के थे, तो वो संदिग्ध है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपका विवादास्पद है। तो यहाँ पे मैंने जो है लिस्ट आपका दिया हुआ है कि कौन से खिलाड़ी को क्या 2020 में मतलब शुरुआत से ही किस खिलाड़ी को कब पदक मिला। तो लिएंडर पेस को कांस्य पदक मिला। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, एटलांटा ओलंपिक में 1996 में। कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं।
इनका खेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष तो उतना इंपॉर्टेंट आपका 2016 वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन खेल सबका इंपॉर्टेंट है। लिएंडर पेस टेनिस से, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग यानी कुश्ती से, गगन नारंग शूटिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, विजय कुमार शूटिंग से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, योगेश्वर दत्त कुश्ती से, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, साक्षी मलिक रेसलिंग। साक्षी मलिक जो है प्रथम महिला हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता कुश्ती में। प्राचीन ओलंपिक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार जो है प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। जैतून की शाखाओं को यूनान में जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस स्लाइड के बारे में हम आधुनिक ओलंपिक खेल एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देखेंगे। उसका हेडक्वार्टर कौन है, अध्यक्ष कौन है। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से हुआ। यानी जो आपका मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट है इसका स्टार्टिंग जो हुआ एथेंस यूनान से 1896 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पेरिस में हुआ। यानी इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 1894 में पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लेकिन इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था, 1894 में पेरिस में, फ्रांस में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, जर्मनी के थॉमस बाख। तो आपसे भी पूछ सकता है कि किस देश के जो है अध्यक्ष हैं, तो जर्मनी के हैं। और कौन है, थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जो थे कौन है, सर दोराबजी टाटा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है कि प्रथम महिला कौन था, नीता अंबानी, और प्रथम पुरुष की बात किया जाए तो सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ, 1927 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट स्लाइड था। 20 आपके लगभग स्लाइड थे। मैंने कोशिश किया है कि पूरी तरह से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस पीडीएफ में ऐड किया जाए। तो आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको इससे संबंधित 20 क्वेश्चन के टेस्ट भी तुरंत मिल जाएंगे। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पीडीएफ को पढ़ लेंगे 1-2 बार और टेस्ट को लगाएंगे 20 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रगति कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसे ही आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।